नमस्कार, मैं लव भूषण नमैरो ऋषि। आज हम बात करते हैं कि जिस कर्मा की मैं बार बार बात करता हूँ, ये कर्मा क्या है, ये कर्मा क्या होते हैं, ये कर्मा क्या है एक्चुअली। जो भी हम लोग, या मैं कहूँ कि जो भी हम कुछ भी करते हैं पूरे दिन में, खाना पीना सोना और भी कुछ लोगों से मिलना बातचीत करना, क्या ये कर्मा है? नहीं, एक्चुअली ये कर्मा नहीं है, ये क्रिया है, ये एक्टिविटी है। कर्मा क्या होते हैं? कर्मा वो होते हैं जब भी आप कुछ करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके बदले में सामने वाला आपको या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे या नेगेटिव रिस्पॉन्स दे। कहने का मतलब, आपने कुछ किया तो सामने वाले ने आपको या तो बद्दुआ दी या फिर दुआ दी। तो एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो है कर्मा, जिसके बदले में हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसे ही जब आप अपने नंबर्स के कर्मा करते हैं तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको या तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है या नेगेटिव रिजल्ट। लेकिन जब आप अपने नंबर के कर्मा करते हैं तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने नंबर्स को भूलकर, अपने नंबर्स को जो हमारे पास है, हम कहीं और चले जाते हैं, कहीं और से प्रभावित होकर, किसी और से प्रभावित होकर उसके कर्मा को पकड़ लेते हैं। जब तक आप अपने आप को स्थापित नहीं कर लेते, अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, तब तक आप इधर उधर भटकते ही रहोगे। तो सबसे पहले अपने नंबर्स के कर्मा कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको पहचाने कि हाँ। आपने देखा होगा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हैं। ऋषि की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्या हम जिस चीज की बातें करते हैं, जिन नंबर्स, जिन कर्मा की, जिन गुण धर्म की बातें करते हैं, क्या अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनको रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमेरो ऋषि के अकॉर्डिंग अर्जुन जो है वो 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बहुत बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। तो एक तरफ अर्जुन का जो है वो नंबर आया 7 और पार्थ का नंबर आया 3। अब हमारे पास अर्जुन की डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वहां पे 9 आ गया हो, क्योंकि जो बाकी न्यूमेरोलॉजी है, जो भी चैलिडियन लोशुगेड वगैरह है, वो 9 नंबर को तो लड़ाई का नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन 7 और पार्थ जो है 3 नंबर है। तो मैं एक बात वो बता दूं कि जो 3 नंबर है वो एक अनोखा नंबर है, सबसे अनोखा नंबर है 3। 3 क्या है? बड़े बदलाव को दर्शाता है। इस 3 के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि कर्मा क्या है। हमारा आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर्मा को जानना है। हमने देखा है कि महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो युद्ध के दौरान, युद्ध की शुरुआत में ही जब अर्जुन का मनोबल गिर जाता है तो वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये पार्थ, तो ये जो तेरा आचरण है जिसमें तू मना कर रहा है, मैं ये कर्म नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ये तुझे स्वर्ग की उपाधि से गिरा देंगे। ये जो तेरा आचरण है ये तुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने देगा, तुझे यश और कीर्ति से गिरा देंगे। तो यहां समझने वाली बात क्या है कि जो व्यक्ति अपने कर्मा करता है उसको यश, कीर्ति और स्वर्ग की उपाधि, यानी राजा, एक तरीके से स्वर्ग क्या है? हर एक सुख और एक राजा का जीवन। तो वो कैसे प्राप्त होता है? राजा इन द सेंस ये नहीं है कि भाई राजा ही बनेगा, फिर दासियां या रानियां या जो कुछ। समझने की बात है, एक पावरफुल पर्सन जो होता है ना अपनी सोसाइटी में, जिसके पास पावर है, आज वही राजा है। तो उस कर्मा को ना करने के कारण जो कर्मा है अर्जुन के, देखो नंबर 3 बदलाव का मैं बता चुका हूं, बहुत बड़े बदलाव का कारण है। तो अर्जुन तो 7 है, लेकिन पार्थ जो है वो 3 नंबर है। और पूरी महाभारत में आप देखोगे ना तो भगवान श्री कृष्ण ने 98%, मतलब 100 में से 98% अर्जुन को पार्थ कह के संबोधित किया। अपने पूरे जीवन काल में भी पार्थ ही कह के संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं हम पार्थ को देखते हैं कि पार्थ का क्या रिलेशन बनता है। पार्थ का रिलेशन 3 बनता है। तो भगवान को पता है कि 3 नंबर से कैसे काम लेना है, तो इसलिए वो बार बार उसको बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अपने कर्म जो हम करते हैं हमारे नंबर से जुड़े हुए,
वो हमें स्वर्ग की उपाधि देने वाले हैं, यश और कीर्ति देने वाले हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है और यही कर्म हम सबको करने चाहिए। नंबर 3 के जो कर्म है, जो बहुत बड़े बदलाव के कारक हैं, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करूंगा।